एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आई होप सभी की यूपी टेट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, ओनली 30 डेज ही बचे हुए हैं और वो भी कम समझो, एक दो दिन तो इधर उधर हो जाएगा। तो इन 30 डेज में जो मैंने टारगेट बनाया है 130+ का, तो थोड़ा तो मुश्किल है पर नामुमकिन तो नहीं, क्योंकि अगर मैं अकेली होती यानी कि मेरा बेबी नहीं होता तो मेरे लिए नामुमकिन नहीं था। बट मेरा बेबी भी है, उसे भी संभालना है, उसे भी नहलाना धुलाना, और कभी कभी वो नहीं रहता है किसी के पास तो मुझे ही लेना पड़ता है। तो थोड़ा है, मुश्किल है पर नामुमकिन तो नहीं। ऐसे थोड़ा ना हार मान जाऊंगी मैं। तो एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है, कोशिश जरूर करनी चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए लाइफ में। तो लाइफ में मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और उन मुश्किलों से निपटना तो ये आर्ट ऑफ लाइफ है, यानी कि हम उन मुश्किलों को कैसे हैंडल करते हैं। तो मैंने तो खुद को ये टारगेट दिया हुआ है कि जो ये 30 डेज हैं इसमें मैंने टारगेट बनाया है कि जैसे कि यूपी टेट में बाल विकास एक सब्जेक्ट हो गया, हिंदी हो गया, और मैंने संस्कृत लिया है तो संस्कृत और ईवीएस और मैथ, तो मैं डेली का डेली एक टॉपिक क्लियर करती जाऊंगी। एक साथ पूरा कवर नहीं करूंगी बट मैं टॉपिक वाइज पढ़ाई करूंगी 30 डेज में। अगर 30 टॉपिक भी हर सब्जेक्ट से कवर करूंगी, यानी कि 5 सब्जेक्ट हैं तो मेरे पास 5 टॉपिक रहेंगे। जैसे कि सीडीपी में बाल विकास हो गया, ईवीएस में कोई एक टॉपिक ले लिया हमने, जैसे कि परिवार ले लिया, पेड़ पौधे ले लिए, या फिर जैव मंडल, कुछ भी एक टॉपिक ले लिया वो कवर करना है। फिर मैथ्स में नंबर सिस्टम एक टॉपिक पूरा एक दिन में कवर करना है, और एक हिंदी का हो गया वर्णमाला, संस्कृत का हो गया महस्वर, शुद्ध, प्रत्यय, संधि, समास, ये सब आते हैं। तो कोई एक टॉपिक हमें डेली का डेली उठा लेना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। जी मैंने खुद को टारगेट दिया है और मैं ब्लॉग के माध्यम से आपको बताऊंगी कि मैंने जो एक टारगेट है वो, जैसे कल का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई बट मैंने जो कल जितना पढ़ा है वो आज शेयर करूंगी, और आज जितना पढ़ूंगी वो कल शेयर करूंगी। और मैं बताऊंगी कि मैंने आज के लिए क्या क्या टारगेट रखा है, तो आज मैं कितना कवर करूंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मैंने कल जो सीडीपी में बाल विकास की पहले तो थ्योरी पढ़ी थी उसको अच्छे से। तो हमें पहले क्या करना है कि थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना है, और जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है तो उसको एक बार रिवीजन करना है। जब पता उसको एक दो बार रिवीजन करेंगे ना तो वो हमको एक बार में, हमें पहले मान लो अगर पढ़ेंगे कोई चीज तो 15 मिनट लगेंगे, फिर उसको दूसरी बार पढ़ेंगे तो 10 मिनट लगेंगे, फिर उसको जब वो चीज पढ़ी होती है ना तो उसको बहुत जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर 10 मिनट लगेंगे, फिर 5 मिनट लगेंगे, फिर उससे भी कम समय लगेगा। तो इसलिए मैंने खुद को टारगेट दिया था कि बाल मनोविज्ञान में फर्स्ट टॉपिक ही है बाल विकास का। तो बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये मैंने इसकी थ्योरी पूरी अच्छे से पढ़ी थी। और कौन कौन मनोवैज्ञानिक ने की क्या परिभाषा दी थी वो पढ़ा था। तो आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा, और कल आदेश सर ने जो पढ़ाया था तो उसको भी मैंने पढ़ा, और आज मैं उसका रिवीजन करूंगी। तो जिससे कि वो चीज, मतलब उनके नोट्स मैंने बना लिए थे, कुछ चीजें मुझे आती थी तो मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि वो मेरे पहले ही से लिखे रखे थे। इस वजह से मैं उसको रिवीजन करूंगी, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो मैं रिवीजन करना नहीं छोड़ूंगी, कम पढ़ूंगी पर उसको रिवाइज करूंगी। ये मैंने खुद को टारगेट दिया है कि थोड़ा पढ़ना है बट उसको रिवीजन करना है। तो सीडीपी में मैंने ये पढ़ा, और हिंदी में मैंने वर्णमाला टॉपिक पढ़ा कि वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, स्वर के भी कितने प्रकार होते हैं, और अघोष सघोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, ये सारी चीजें मतलब अच्छे से पढ़ी, और उसके एमसीक्यू भी लगवाए। और फिर मैंने मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ा, जो कि मैंने MC ग्रोयल की बुक मेरे पास पहले से रखी हुई है तो मैंने इसी से पढ़ा था, और इसी के जो नंबर सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक है तो मैंने पूरा वो अच्छे से कवर किया था। तो उससे जितने भी PYQ पहले के प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, जैसे कि यूपी टेट में आए हुए, CTET में आए हुए हैं, जो हरियाणा टेट में आए हुए, सभी राज्य से जो ये टेट का एग्जाम हुआ पूछे गए वो सारे मैंने किए, और मैंने अच्छे से उसको किया भी। तो नंबर सिस्टम मैंने कल का टॉपिक पूरा कवर कर लिया था, और इसके बाद ईवीएस में जैव मंडल पढ़ा, और आज जब मैं ईवीएस में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ूंगी तो उसको सबसे पहले जैव मंडल को रिवीजन करूंगी, इसके बाद में उसको पढ़ूंगी। फिर संस्कृत में मैंने महेश्वर सूत्रों को पढ़ा, और अब मैंने संस्कृत में टॉपिक दिया है कि कौन सा पढ़ना है। तो संस्कृत में संधि स्वर व्यंजन पढ़ूंगी, जो ये वर्णमाला संधि स्वर व्यंजन इसमें पढ़ना है ना, वही मैं हिंदी को भी टारगेट करके चल रही हूँ कि हिंदी में भी वर्णमाला
संधि और समास, क्योंकि इनकी मिलते जुलते टॉपिक में कुछ चीजें हमें इनसे मिलती जुलती ही मिलेंगी और इनकी मैं प्रैक्टिस करूंगी। ज्यादा से ज्यादा 50 PYQ तो मतलब अच्छे से देखनी है, जिससे चीजें अच्छे से क्लियर होती जाएं। और मैथ में आदेश सर, जैसा कि आदेश सर ने बताया था कि सीडीपी में वो इतना पढ़ाएंगे कि आप सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 लाएंगे। तो देखते हैं उनका पढ़ा हुआ कितना कर पाते हैं। वैसे उनका पढ़ा हुआ मैंने तो खुद में ठाना कि वो जो पढ़ाएंगे उतना मैं पूरा अच्छे से कंठस्थ करके जाऊंगी, और फिर देखते हैं कि क्या उन्होंने जो कहा था वो सही है या गलत। तो चलिए देखते हैं। मैथ में भी उन्होंने यही बोला कि 30 आउट ऑफ 30, तो चलिए उनका भी देखते हैं। और मैंने कल वाली क्लास पूरी अच्छे से सर की ली थी, और आज की भी जो मैथ की करवाएंगे वो 2 बजे से आई थिंक उन्होंने बोला था, तो वो भी मैं अच्छे से लूंगी। फिर देखती हूँ मैं कितना करूँ, अलग से भी थोड़ा बहुत पढ़ूंगी, बट उनकी क्लासेस जो है प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चल रही हूँ, कि जिससे कि मुझे ये ना लगे बाद में मैंने ये छोड़ दिया था, तो वो मैं अच्छे से कवर करूंगी। तो आज का टॉपिक, कल का टॉपिक था वो मैंने आज कंप्लीट कर लिया। जो मैंने टारगेट बनाया था वो कंप्लीट किया। हाँ, थोड़ा मुश्किल हुआ, रात को जगना पड़ा मुझे, बट वही मैं 9 बजे से बैठ गई थी, 2 बजे तक मैंने पढ़ा, फिर 2 बजे मैं सो गई थी, क्योंकि नींद लेना भी शरीर के लिए जरूरी है। अगर सोएंगे नहीं तो अगले दिन बीमार हो जाएंगे, हम लोग पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं सो गई थी। सुबह 6 बजे उठी थी, फिर नहाया। नहाने के बाद बाबू को पापा ने मालिश कर दी थी, तो बाबू को मैंने मालिश नहीं की, उसकी चोट लग गई थी, तो स्वेलिंग ज्यादा सरिया लग गई थी। तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा उसके क्या लगाऊं। अगर आपको किसी को पता हो कि बच्चों के अगर कोई चोट लग जाए उसमें कौन से ट्यूब लगाएं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे मेरे बच्चे की हेल्प हो सके। नहीं तो मैं सोच रही हूँ 2-3 दिन में आराम मिलते, नहीं तो मैं कानपुर जाऊंगी। वहां पे जो अच्छे डॉक्टर है, मरियमपुर में बेस्ट मुझे लगता है, तो जाऊंगी। फिर जब आराम नहीं मिलेगा तो वहां दिखाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। चलिए आप पढ़ाई पर आ जाते हैं कैसे क्या। फिर ईवीएस में मैंने टॉपिक दिया परिवार, पेड़ पौधे और जलमंडल वगैरह। ये मैं आज कवर करूंगी। तो कल वाला मैंने अच्छे से कवर किया उसको। अभी मैंने सोचा वीडियो शूट कर लूं, इसके बाद में फिर ये जो मैंने टारगेट खुद को दिए हैं कि सीडीपी में मुझे क्या करना है। सीडीपी में सबसे पहले चलो बता देती हूँ कल का टारगेट, आज का जो टारगेट पूरा है वो कल की वीडियो में बताऊंगी। तो जो सीडीपी है, सीडीपी में सचिन सर की जो क्लास है, जो उन्होंने बाल विकास की कल ली थी क्लास, 1 जून को ली थी क्लास, तो वो मैं अच्छे से देखूंगी। अभी नहीं देखी है, शाम को थोड़ा देखा था। तो सर स्लो पढ़ा रहे थे, मैं नॉर्मल की स्पीड में कम, थोड़ा 1.2 या 2 की स्पीड में ज्यादा देखती हूँ। तो जिससे कुछ चीजें मुझे आती हैं, इस वजह से मैं उसे 2 की स्पीड में देख लेती हूँ, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने सोचा क्यों अभी नॉर्मल की स्पीड में देख, तब तक और कुछ कवर कर लेती हूँ। तो मैंने वो सब जो बाल विकास में हिंदी और संस्कृत मैथ्स के टॉपिक थे वो कवर कर लिए थे। तो इससे मुझे टाइम मिल गया, क्योंकि दिन में मुझे टाइम कम मिल पाता है, बेबी को भी देखना पड़ता है, उसे भी आज मैंने अच्छे से कवर कर लिया। और आज मैंने खुद को टारगेट दिया सीडीपी में सचिन सर की क्लास पूरी कंप्लीट करनी है, और जो कल वाला आदेश सर का था वो रिवीजन करना है, और मैथ्स में जो आदेश सर आज पढ़ाएंगे वो तो देखना ही है, और प्लस एचसीएफ एलसीएम ये भी अच्छे से दूसरा टॉपिक है जो रिवीजन करना है। और हिंदी में वर्णमाला, संधि, समास, और संस्कृत में भी यही टॉपिक अच्छे से कवर करना है। तो नेक्स्ट टारगेट मेरे ये टॉपिक रहेंगे। तो अब देखो आज मैं कितना कैसा क्या करती हूँ, उसका कल के वीडियो में मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से बताऊंगी मैंने क्या क्या पढ़ा, किससे पढ़ा और कितना क्या पढ़ा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।